अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन चैंपियन का फैसला ओनली ऑन नियो न्यूज़। व्यूअर्स, चैंपियंस ट्रॉफी में चैंपियन बनने का दिन आन ही पहुंचा है। आज दुबई में खेले जाने वाले फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का 3 हफ्तों पर मुश्तमिल मेला आज फाइनल के साथ इख्तिताम पजीर हो जाएगा। चैंपियन बनने की जंग लड़ने के लिए दुबई क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड और भारत की टीमें दोपहर 2 बजे मैदान में उतरेंगे। इवेंट में ताहाल नाकाबिल शिकस्त भारत अब तक 2 बार चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी उठा चुका है, जबकि न्यूजीलैंड ने 25 साल कबल सन 2000 में भारत को फाइनल में शिकस्त देकर पहली और आखिरी बार ट्रॉफी जीती थी। आज किसके ज़्यादा चांसेस हैं जीतने के, क्या कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज के मैच में, ये सब डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हारून रशीद साहब, जो कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर और साबिक चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट मेंस टीम भी रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम ऑन द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल जी, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा हाल है। बस अब देखना है कि क्रिकेट का क्या हाल है। सर, एक्साइटेड फॉर द मैच टुडे, क्योंकि बहुत अच्छा कड़ा मुकाबला होने वाला है। न्यूजीलैंड और इंडिया हम दोनों देख रहे हैं कि बहुत अच्छी फॉर्म में हैं। आई थिंक दोनों वेल डिजर्व टीम है जो इस वक्त फाइनल में पहुंची हैं। जिस अंदाज में अपने अपने ग्रुप मैचेस खेली हैं, न्यूजीलैंड को सिर्फ एक धचका लगा था जब वो इंडिया से हारी है, अदरवाइज़ इंडिया अनबीटन आ रही है। इंडिया बहुत अच्छी खेल रही है इन ऑल राउंड डिपार्टमेंट्स जो भी हैं क्रिकेट के। न्यूजीलैंड भी बुरा नहीं खेल रही, एक मैच उनको बुरा पड़ा है, लेकिन आई थिंक इस मैच में दोनों को अपनी अपनी बेहतरीन क्रिकेट खेलनी पड़ेगी इस मैच को जीतने के लिए। बिल्कुल सर, क्या लगता है, हम आपसे मैच के शुरू में ही प्रेडिक्शन ले लेते हैं, क्योंकि अब से कुछ देर बाद ही हम पहले टॉस देख लेंगे, फिर प्लेइंग 11 हमारे सामने आ जाएगी। तो क्या लगता है कि आज किसके सर पर सजेगा ताज चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का? देखिए, ऑन पेपर देयर इज़ नो डाउट कि इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, और एक और वजह भी है कि वो सारे अपने मैचेस जो हैं वो दुबई में ही खेले हैं। उनको बड़ी अच्छी तरीके से वहाँ अंदाज़ा है कि क्रिकेट पिच किस तरह बिहेव करती है, हमें क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, तो कॉन्फिडेंट होंगे बहुत। लेकिन दूसरी तरफ मैं न्यूजीलैंड को देखता हूँ कि वो भी टीम एक ऐसी है जो इंडिया को मुश्किल में डाल सकती है, क्योंकि जो अगर कॉम्पोजिशन देखते हैं हम दोनों टीमों का, तो तमाम के पास टॉप ऑर्डर बैटर बहुत अच्छे हैं, मिडिल ऑर्डर में भी उनकी बैटिंग अच्छी है, प्लस ऑलराउंडर्स उनके पास ऐसे हैं जो बैट भी कर सकते हैं, और फास्ट बॉलिंग का डिपार्टमेंट भी जो है मेरे नज़दीक दोनों का इक्वली मैच करता है। अब सिर्फ ये है कि क्योंकि इंडियंस मोस्टली स्पिनिंग ट्रैक्स पे खेलते हैं, इस किस्म की पिचेस पे खेलते हैं। न्यूजीलैंड बैक होम उनके पास ऐसी पिचेस नहीं है जो यहाँ पर वो आकर खेल रहे हैं, लेकिन वो अडेप्ट बहुत अच्छा करते हैं। अब तक का जो भी टूर्नामेंट उन्होंने खेला है उसमें बहुत ही अच्छा खेले हैं। अगर आप इनका माजी का रिकॉर्ड भी देखेंगे तो आईसीसी की जो ये चैंपियंस ट्रॉफी, इनमें 6 मैचेस वो दोनों बराबर में जीते हुए हैं, लेकिन वो स्टैट्स हैं, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन इस वक्त तो इंडिया बहुत अच्छा खेलती हुई आ रही है। न्यूजीलैंड को जो एक है कि उन्होंने इंडिया को इंडिया में बीट किया हुआ है अपनी जो पिछली होम सीरीज थी इंडिया की। सो कॉन्फिडेंट नोट पे दोनों टीमें होंगी और दोनों कोशिश यही करेंगी कि एक दूसरे पर हावी होने की, और टॉस प्रॉब्ली मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक डिसाइड करेगा कि जो टीम पहले बैटिंग करेगी वो कितने रन्स करती है और फिर किस तरह उसको डिफेंड करती है। सर, आपने स्टार्ट्स की बात की, तो अपने व्यूअर्स को बताते चलें कि चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन कौन बनेगा। फाइनल में आज भारत और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल होने जा रही हैं। दुबई स्टेडियम में 2 बजे मैच शुरू हो जाएगा। शायकीन क्रिकेट बड़ा मुकाबला देखने के लिए पुरजोश हैं। दोनों टीमों के कप्तान जीत के लिए पुरअज़म हैं। ग्रुप मैच में भारत ने कीवी टीम को बाआसानी शिकस्त दे दी थी। आज क्या वही हम उसका रिकैप देखेंगे या नहीं? रिकॉर्ड पर नज़र डाली जाए तो अब तक भारत ने 2 जबकि न्यूजीलैंड ने 1 बार चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल अपने नाम किया है। आए आपको दिखाते हैं एक न्यूज़ पैकेज। जी हारून साहब, ये हमने एक मर्तबा अपने ऑडियंस के लिए हेड टू हेड के ऊपर नज़र डाली। भारत लीड कर रहा है, क्या लगता है आज इसी टेबल की अक्कासी होगी या नहीं? आई थिंक इसमें मुझे लगता है न्यूजीलैंड की तरफ एक और इजाफा हो जाएगा, वो एक स्टेप और आगे चली जाएगी इस मैच को जीत के। क्योंकि उसकी रीज़न मैं जो बताऊँ आपको, जो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ इंडिया ने जो मैच जीता सेमीफाइनल, बहुत अच्छा खेली इंडिया। लेकिन आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया की अगर आप बॉलिंग को न्यूजीलैंड के साथ कंपेयर करें ना, तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो ऑस्ट्रेलिया की ख़ास तौर पर स्पिन बॉलिंग जो डिपार्टमेंट था वो काफ़ी कदरे वीक था। उन्होंने ऐसे प्लेयर्स खिलाए थे जो कि इतने एक्सपीरियंस नहीं थे। दूसरी तरफ अगर आप न्यूजीलैंड के बॉलर्स को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं।
चाहे वो सेंटनर हो, चाहे वो जो उनका अगर देखा जाए तो रविंद्रा जो है वो उसने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, फिलिप्स आगे बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, ब्रेसवेल बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो इंडिया को एक अच्छे स्पिन अटैक को खेलना पड़ेगा एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलियन स्पिन अटैक। मैक्सवेल वहाँ बॉलिंग करते हैं, वो इतने जेन्युइन स्पिनर नहीं है। जैम्पा के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा रिलाय किया था, वो इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके थे। तो इसलिए इसमें डेफिनेटली इंडिया की जो बैटिंग है वो टेस्ट होगी अगेंस्ट अ गुड बॉलिंग अटैक जो कि न्यूजीलैंड के पास है। सर इंडिया के पास तो सब यही कह रहे हैं कि एक एडवांटेज रह चुका है कि इंडिया ने अपने सारे मैच दुबई में खेले, लेकिन न्यूजीलैंड एक अपना मैच दुबई में खेल चुका है इंडिया के अगेंस्ट। उन्हें पता चल गया है कि क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जाए। तो होपफुली आज न्यूजीलैंड सारा अपना होमवर्क करके आएगा और उन सारी चीज़ों को टैकल करेगा जिसकी वजह से उनको लास्ट टाइम शिकस्त हुई थी। इसमें तो कोई शक नहीं है। उमन टीमें यही करती हैं कि जब वो देखती हैं कि हम जो मैच हारे हैं उसके क्या रीजंस बने, फिर वो उन रीजंस को देखने के बाद फिर वो आपस में तय करते हैं कि हमने ये गलतियां दोबारा रिपीट नहीं करनी। लेकिन अगेन ये बहुत बड़ा मैच है, नर्व्स का मैच है। इसमें कौन अपने नर्व्स को होल्ड करता है और अंडर प्रेशर किस तरीके से वो डिलीवर करता है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, ये बहुत काउंट करेगा। क्योंकि फिर स्किल्स और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी एक तरफ रह जाती है। बिग मैच ओकेजन आप देखेंगे फुल हाउस होगा, उसमें किसी के बिलियंस ऑफ पीपल वाचिंग दीज टू टीम्स प्लेइंग इन द फाइनल। सो इसलिए मेरे अपने नज़दीक तो ये मुझे लगता है कि मैच बहुत अच्छा होगा। आई विश कि वन साइडेड ना हो जाए, उसमें तो बड़ा क्राउड भी डिसअपॉइंट होगा। लेकिन जिस तरह दोनों टीमों का बैलेंस मुझे नज़र आ रहा है, बड़ा कीनली कॉन्टेस्टेड गेम ये होने जा रहा है और एनी टीम कैन विन दिस गेम प्रोवाइडेड कि अपने वो तीनों शोबों में अच्छा परफॉर्म करें, बैटिंग, बॉलिंग एंड फील्डिंग। जी व्यूअर्स, अब देख लेते हैं कि टीम का मोराल कैसा है। आपको बताते चलें कि भारतीय क्रिकेट टीम के नायब कप्तान शुभमन गिल का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल वही टीम जीतेगी जो दबाव से बेहतर तौर पर निपटेगी। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभमन गिल का कहना था कि हम भारत में वर्ल्ड कप का फाइनल हार चुके हैं, लेकिन इस बार पूरी टीम एक रोज़ा टूर्नामेंट जीतने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। टीम का माहौल बहुत ज़बरदस्त है और तमाम खिलाड़ी पुरअज़म भी हैं। उनका मज़ीद ये भी कहना था कि आसान होता है कि दबाव नहीं होगा, लेकिन हकीकत यह है कि हर खिलाड़ी दबाव महसूस करता है। मज़ीद उनका क्या कहना था, आएँ आपको भी सुनाते हैं। जी हारून साहब, आज एक बहुत बड़ा मैच है, फाइनल है चैंपियंस ट्रॉफी का। कितनी नर्व्स की गेम आज होने वाली है? देखिए, आपने उसका इंटरव्यू सुना, उसने ये कहा है कि नर्व्स की गेम ही है। प्रेशर्स डेफिनेटली आएंगे, वेरियस सिचुएशंस बनेंगी। हो सकता है किसी की 2-3 विकेटें जल्दी गिर जाएं तो वो प्रेशर है, उसमें से कैसे निकलना है। अगर 2-3 कैचेस ड्रॉप हो गए उसके बाद क्या टीम अपनी हिम्मत हार जाती है और वो दूसरी टीम को ज़्यादा मौका दे देती है। सो ये वो जो प्रेशर सिचुएशंस ड्यूरिंग द गेम आएंगी उसको कौन बेहतर तरीके से हैंडल करता है। और देखिए, उन्होंने जिक्र भी किया कि अभी जो वर्ल्ड कप था वो इनके अपने मुल्क में था, क्राउड सपोर्ट एवरीथिंग वाज देयर, बट ऑस्ट्रेलिया इनसे इनके घर में मैच जीत के चली गई थी। तो ये सारी चीज़ें इन प्लेयर्स के जहनों में होती हैं। मेरे नज़दीक अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके कोई भी टीम अगर इसमें उतरेगी ना तो उसको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। सो आई थिंक अपनी अपनी स्ट्रेटजी को सामने रखते हुए, दूसरी टीम की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को सामने रखते हुए अगर इन्होंने प्लानिंग की होगी और उसको एग्जीक्यूट कर दिया, जो भी प्लान बनाया उसको एग्जीक्यूट कर दिया और उसके वो रिजल्ट्स जो वो चाहते थे वो उनको मिल गए, तो आई थिंक वो टीम, उस टीम के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। बिल्कुल। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल साटनर का कहना है कि भारतीय स्पिनर्स को खेलना चैलेंज होगा। दुबई में फाइनल से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिचेल साटनर का कहना था कि भारत अगर 3 स्पिनर्स के साथ जाता है तो उन्हें खेलना बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। वो मौजूदा कंडीशन में बखूबी आगाह हैं। उनका ये भी कहना था कि मुझे लगता है कि हमारे खिलाड़ी फाइनल के लिए तैयार हैं। कीवी कप्तान का मजीद ये भी कहना था कि भारत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, वो दुबई की कंडीशन को अच्छी तरह समझ चुके हैं। मजीद उनका क्या कहना था, आए आपको सुनाते। जी हारून साहब, मिचेल साटनर का हमने शॉर्ट सुना। उनका ये कहना था कि स्पिनर्स जो हैं वो एक चैलेंज बन सकते हैं। क्या लगता है कि ये वरुण चक्रवर्ती जो हैं उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज बनेंगे आज न्यूजीलैंड के लिए? बिल्कुल बनेंगे। देखिए, एक तो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे दोनों जो इंटरव्यूज़ आपने दिखाए उसमें आप देखें कि दोनों टीमें कितनी वेल थॉट आउट
स्ट्रेटजी के साथ जा रही हैं इसमें। दोनों ने अपनी अपनी दूसरी टीमों एक दूसरे के ख़िलाफ़ उन्होंने वे किया हुआ है कि कौन सा प्लेयर किसको प्रॉब्लम डाल सकता है, कौन सा जो है खिलाड़ी जो है वो प्रेशर से निकल सकता है। ज़्यादातर शुभमन गिल ने प्रेशर की बात की और सेंटनर ने ये कहा कि कौन सा बिग चैलेंज है जो फेस करेगी न्यूजीलैंड जब खेलेगी, और वो है स्पिनर्स। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि अगर देखा जाए तो इस पूरे उसमें सबसे ज़्यादा मजबूत स्पिनिंग डिपार्टमेंट जो है वो इंडिया का नज़र आता है इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ टेकिंग विकेट्स। सो ये अगर इसको अच्छा खेल गए, जो कि वो कह रहे हैं दे आर कॉन्फिडेंट इनफ, ऑब्वियसली आप इतने बड़े मैच में यहाँ तक पहुँचे हैं, मेहनत करके पहुँचे हैं और अच्छा खेल के पहुँचे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मगर की सिचुएशन को लेके आप यहाँ आए हैं। तो इसलिए वेल डिजर्व टीम्स हैं दोनों। दोनों तो इसलिए दोनों को पता है कि इस वक्त सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है और इसी अंदाज में खेलेंगे। देखिए न्यूजीलैंड को जितना मैं जानता हूँ वो बड़े मेथोडिकल हैं, वो सोच समझ के अपनी सारी प्लानिंग करते हैं और उसके बाद एग्जीक्यूशन जो है उनकी बहुत ही आउटस्टैंडिंग होती है। तो आई होप मेरे अपने नज़दीक जो आज के मैच में सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई रोल प्ले करेगा तो वो फील्डिंग होगी। दोनों टीमों की जो फील्डिंग है आज ये डिसाइड करेगी। हाफ कैचेस चांसेस जो हैं उसको अवेल करना, रन्स बचाना, रन आउट करना, तो वो अगर अपने बॉलर्स को सपोर्ट कर गई फील्डिंग बेहतर, वो मेरे नज़दीक लगता है कि वो आज विनर होगी। सर प्लेइंग 11 में हम आपको लगता है कोई दोनों टीम में से कोई भी चेंज देखेंगे या दोनों टीम्स अपने विनिंग कॉम्बिनेशंस के साथ ही जाएगी? विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही जाएंगी, कोई अपनी टीम में चेंज नहीं करेगा। अगर तो हेनरी का भी सिलसिला जो है अभी आप जब टॉस होने वाला होगा पता लग जाएगा कि इज प्लेइंग और नॉट। हेनरी का डेंट डेफिनेटली हो सकता है अगर वो हेनरी ना खेले। हेनरी अगर आज खेलेंगे तो आई थिंक ये उसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे और कॉन्फिडेंट नोट पे जाएंगे। टॉस इज़ गोइंग टू टेक मतलब एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इसमें। लेट्स सी कि कौन सी टीम टॉस जीतती है और चांसेस यही है कि टॉस जीतने वाली टीम जो है वो बैटिंग करेगी, बैट फर्स्ट करेगी ताकि वो एक अच्छा टोटल बनाने में कामयाब हो। सर दुबई कंडीशंस में क्या चेज़ करना मुश्किल होगा सेकंड टाइम में? उसका रीज़न ये है कि जो पिच की कंडीशन है ना वो थोड़ी सी 50 ओवर के बाद जब सेकंड इनिंग में जाती है तो थोड़ा सा लो बाउंस हो जाता है, उसमें थोड़ा ग्रिप ज़्यादा करती है, स्पिनर को ज़्यादा हेल्प करती है और गेंद ऊपर नीचे जब रहना शुरू हो जाए तो फिर रन चेज मुश्किल हो जाती है। क्योंकि आप जब पहले बैटिंग करते हैं तो एक अच्छी वेल रोल्ड पिच के ऊपर आप बैट करते हैं और वहाँ काफ़ी हद तक 30 से 35 ओवर तक आपका जो बॉल है वो अच्छी तरीके से आपकी बल्ले पे आता है, तो उसमें आपके रन्स बनाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही 35 ओवर के बाद जो वेयर एंड टेयर आना शुरू होता है बहुत कम होता है, लेकिन क्योंकि बहुत रफ़ कंडीशंस होती हैं, वहाँ सूरज बहुत तेज़ी के साथ पड़ रहा होता है तो रफ़ होने के चांसेस पिच के ज़्यादा हो जाते हैं। तो जब वो ग्रिप करना शुरू करता है, स्पिनर्स को थोड़ा हेल्प करना शुरू करती है तो बैटिंग थोड़ा मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि सेकेंड टाइम जो बैटिंग है, अगर हम हिस्ट्री भी देखते हैं तो 260 इज़ अ विनिंग स्कोर हेयर। जो भी पहली टीम बैटिंग करके 260 कर जाती है तो वो ज़्यादातर मैचेस जीती है। लेकिन यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि इवन अगर दोनों टीमों में से कोई भी टीम पहले बैटिंग करके 240 या 240 प्लस कर लेगी तो तब वो भी बड़ा टारगेट होगा चेस करने के लिए। सर आपने हमारी कुछ मैचेस में प्रेडिक्शन की कि किसका दिन होगा, आज कुछ आपको इंडिकेशन आई है अपनी सोर्सेज से या आज किसका दिन हो सकता है? देखिए मेरे पास ना कोई चिड़िया है ना कोई चुड़ैल है, मेरे पास सिर्फ एक्सपीरियंस है। उसको मैं देखते हुए सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मेरी गट फीलिंग कह रही है कि न्यूजीलैंड जीतेगा। ऑन पेपर इंडिया बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मैं फील करता हूँ कि समहाउ और द अदर न्यूजीलैंड के चांसेस बन रहे हैं आज इस टूर्नामेंट को जीतने। न्यूजीलैंड के चांसेस, इम्पैक्ट प्लेयर्स कौन कौन हो सकते हैं दोनों साइड्स के? बिकॉज दोनों साइड्स हमने देखी हैं स्टार स्टडेड हैं, मतलब बहुत अच्छे प्लेयर्स इंडिया के पास भी हैं और बहुत इमैकुलेट प्लेयर्स न्यूजीलैंड के पास भी हैं। देखिए दोनों ही टीमों की जो अगर कॉम्पोजिशन देखते हैं इसमें हर कोई इम्पैक्ट प्लेयर का रोल प्ले कर सकता है। एक बॉलर इम्पैक्ट प्लेयर का रोल प्ले कर सकता है। वरुण को हमने देखा कि उसने इम्पैक्ट प्लेयर बना जिसमें उसने अपना मैच जिताया न्यूजीलैंड को। हम शामी को देख सकते हैं कि वो इम्पैक्ट प्लेयर बन सकता है अर्ली स्टेजेस पे 3 से 4 विकेट अगर वो ले ले। और उसके बाद जो अगर आप बैटिंग की तरफ देखते हैं तो आप देखें बैटिंग पावर हाउस है दोनों तरफ। एक तरफ रविंद्रा है, दूसरी तरफ रोहित शर्मा है, विराट कोहली है इंडिया की तरफ, तो यहाँ विलियमसन है और उसके बाद नीचे फिलिप्स है। उनके उस तरफ आप देखें तो आपको वो राहुल नज़र आते हैं, वहाँ पांड्या नज़र आते हैं। सो अगर आप इनको मैच करेंगे तो दोनों इक्वली गुड। अगर आप मैन टू मैन भी अगर कंपैरिजन करती हैं, उनको मैच करते हैं, सो दोनों टीमों में 3 से 4 ऐसे इम्पैक्ट प्लेयर नज़र आ रहे हैं। अगर उन्होंने आज कंट्रीब्यूट कर दिया तो उनकी टीम डेफिनेटली जीतने के काबिल होगी। बिल्कुल।
जी व्यूअर्स, लगभग 30 मिनट के अंदर अंदर ये मैच शुरू होने वाला है। यहाँ लेंगे हम एक शॉर्ट ब्रेक, वापस आएंगे तो होपफुली हम आपको दिखाएंगे कि टॉस किसकी तरफ गया है। डोंट गो एनीवेयर। जी व्यूअर्स, न्यूजीलैंड टॉस जीतकर बैट फर्स्ट कर रहा है। हारून साहब, पहले आपने यही कहा था कि बैटिंग फर्स्ट की तरफ जाएंगे, कैसे देखते हैं कि न्यूजीलैंड क्या सक्सेसफुल हो सकेगा अपनी इस अप्रोच को लेके, क्योंकि उनको एक बड़ा झटका लग चुका है जिसका खतरा था कि मैट हेनरी इज़ आउट और उनकी जगह नेथन स्मिथ आ रहे हैं। ओके, आई थिंक उन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया कि नेथन स्मिथ को इसलिए उन्होंने लिया कि वो बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, तो ये उनको देखते हुए उन्होंने ये फैसला किया, जो कि मैं फील करता हूँ कि इट्स अ गुड डिसीजन। वो इम्पैक्ट तो जो उनको होगा वो तो पता लगेगा जब वो बॉलिंग करने आएंगे, लेकिन इस वक्त जो उन्होंने प्लान ए के तहत उन्होंने टॉस जीत लिया और एज़ यूजुअल इंडिया प्लान बी के साथ अब जाएगी। अब देखना ये है कि उनके प्लान बी में अच्छी बॉलिंग करने, और रोहित शर्मा तो यही कह रहे थे कि इर्रिस्पेक्टिव अब क्या करें, अगर हम टॉस नहीं जीते तो हमने बॉलिंग करनी है और बॉलिंग अच्छी करनी है। और न्यूजीलैंड, क्योंकि रोहित शर्मा का हमने देखा उनकी लक ऐसी ही चल रही है कि वो पिछले 15 से 16 जो है टॉस वो हारे हुए और उसके बाद वो मैचेस जीतते भी हैं। टॉस हार के फिर भी मैच जीत रही है इंडिया। लेकिन आज मुझे लगता है बड़ा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि ये फर्स्ट हाफ में अगर न्यूजीलैंड अच्छी बैटिंग कर जाती है, जो कि उनको करना चाहिए, क्योंकि अच्छी कंडीशन मिलेंगी बैटिंग के लिए। और ऑब्वियसली जब आप प्लान ए बनाते हैं तो सारी टीमें गेयर अप होती हैं कि हाँ, हम प्लान ए के मुताबिक हमारी बैटिंग अच्छी करनी है। सो टॉप 4 बैटर्स को बहुत ज़रूरी है कि वो 25-30 ओवर तक जो है वो वही क्रीज पर मौजूद रहे। ये वो सेम पिच है जो कि इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए हमने देखी थी, तो क्या अच्छा टारगेट होगा इसके लिए? देखिए, एक तो चीज़ वही आप देखें कि इंडिया को इसलिए कोई इशू नहीं होता कि पहली बैटिंग करके भी वो जीते हुए हैं यहाँ पर, और सेकंड बैटिंग करते भी उन्होंने चेस किया है। सो 250 प्लस जो जितने भी रन यहाँ बनेंगे वो बहुत मुश्किल रन होते हैं चेस करने के लिए। ये देखते हुए कि जो न्यूजीलैंड का अटैक है वो एज़ कम्पेयर टू अदर पार्टिसिपेटिंग टीम जो इस कॉन्टेस्ट में खेल रही थी उनके मुकाबले में बेहतर है। हेनरी का डेंट उनको पड़ा है, लेकिन नेथन स्मिथ जो है वो भी आगे बीच में मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं और बैटिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। सो मेरे अपने नज़दीक तो मुझे लगता है कि पहला मरहला तो न्यूजीलैंड ने अपने नाम कर लिया है बाय विनिंग द टॉस। अब वो जो प्लान को एग्जीक्यूट करना है उनके बैटर्स ने, कि जो भी उनके जहन में 250 260 प्लस का अगर उनके जहन में ये हदफ है, तो उसको उस तक पहुंचने के लिए इनको इंडिया की बेहतरीन बॉलिंग और बेहतरीन फील्डिंग का सामना करना पड़ेगा। उसको कैसे ये टैकल करते हैं, अगर विकेट्स नहीं लूज़ करते तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि न्यूजीलैंड एक अच्छा टारगेट सेट कर देगी। लेकिन अर्ली स्टेजेस के ऊपर अगर इनके टॉप ऑर्डर्स में से 3 से 4 विकेट्स गिर गए, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम कि आप उस टारगेट तक पहुंच सकें जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया की फिर बाकी जो नीचे जो स्पिनिंग वो जो आर्मरी है वो इतने ज़्यादा रन्स करने नहीं देगी न्यूजीलैंड को। तो इसलिए न्यूजीलैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रविंद्रा की अच्छी आज इनिंग हो, विलियमसन की अच्छी इनिंग हो, नीचे से फिलिप्स अच्छा खेलें, मिचेल अच्छा खेलें, लेदम अच्छा खेलें। सो बैटिंग तो पूरी है। अब उन्होंने मुकाबला वरुण का कैसे करना है, कुलदीप यादव का कैसे करना है, प्लस अर्ली स्टेजेस में शामी का और मुकाबला कैसे करते हैं, फिर देखते हैं कि किस तरीके से जब ये पैन आउट होगा तो आपको फर्स्ट 10 ओवर्स में बहुत हद तक पता लग जाएगा, पिच का ही पता चल जाएगा, कंडीशंस का ही पता चल जाएगा। जी व्यूअर्स, तकरीबन 20 मिनट रह गए हैं जब ये मैच शुरू होगा। मैच हम ज़रूर देखेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन, चैंपियन का फैसला ओनली ऑन नियो न्यूज़। न्यूजीलैंड टॉस जीत कर के बैट फर्स्ट की तरफ जा रही है। हारून साहब, पिच रिपोर्ट जो है वो भी सामने आ गई है। ये वही पिच है जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के लिए यूज़ की गई थी, और पिच रिपोर्ट के मुताबिक ये जो पिच है ये बहुत ड्राई है, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा ये पिच स्लो से स्लो होती जाएगी। तो आप कैसे देखते हैं ये मैच कैसा होने वाला है? इसीलिए तो कहते हैं कि जब आप अच्छी ड्राई और हार्ड पिच के ऊपर जो कि वेल रोल्ड होती है, टॉस जीत के पहले बैटिंग करते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि उस वक्त बॉल जो है ना स्किड करता है पिच के ऊपर और बैट के ऊपर अच्छे तरीके से आता है। लेकिन जूँ जूँ आप इसके ऊपर खेलते चले जाएंगे थोड़ा सा वेयर एंड टियर आपको नज़र आएगा, जिसमें ये कहीं कहीं से रफ़
होना शुरू हो जाती है। सो जैसे ही वो रफनेस आती है वो फिर सेकंड टाइम जब बॉलिंग करने वाली टीम होती है उसको हेल्प देती है कि उसके फास्ट बॉलर का बॉल भी रुक के आता है, उसकी स्पिनर का गेंद भी ग्रिप करता है और टर्न होता है, तो बैटर्स के लिए मुश्किल हो जाता है। आई थिंक जो रोहित शर्मा का अगर आप टॉस जीतने के बाद अगर आप सुने तो उनको थोड़ा सा ये अंदाज़ा है कि हमें सेकंड टाइम जो है मुश्किल हो सकती है, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा इस बात पे अब कंसर्न थे कि हम कितना अच्छी बॉलिंग करते हैं कि हम इनको रिस्ट्रिक्ट कर सकें कम से कम स्कोर के ऊपर। सो उनका पूरा फोकस इस वक्त ये होगा कि एक अच्छी बैटिंग सरफेस के ऊपर हम न्यूजीलैंड की स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप को राउंड अबाउट 225 230 के करीब अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं 230 225 तक, तो फिर बहुत ज़्यादा चांस हो जाएगा कि इंडिया एट ईज अपने आप को फील करेगी। बट एनीथिंग अबव 260 प्लस उनके लिए वो इश्यूज डेफिनेटली क्रिएट होंगे, क्योंकि जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि इंडिया फर्स्ट टाइम एक टॉप क्लास स्पिन बॉलिंग को खेलेगी। इससे पहले वो जो खेलते रहे पार्ट टाइमर्स थे, सांगा ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल नए थे, उनको आइडिया नहीं था कि कहाँ बॉलिंग करनी है कहाँ नहीं, लेकिन ये टीम पिछले काफ़ी देर से इकट्ठी खेलती हुई चली आ रही है। ब्रेसवेल को पता है कि उसने कहाँ बॉलिंग करनी है कहाँ नहीं करनी, कॉन्फिडेंट है वो। सेंटनर को पता है कि उसने कब आना है और किस वक्त उसने विकेट्स लेनी है। फिलिप्स को पता है कि उसने क्या बॉलिंग करनी है। रविंद्रा चौथे उनके स्पिनर हैं। सो मतलब अगर बॉलिंग आर्मरी देखें तो अगर ये 260 प्लस कर जाते हैं तो उनके पास इतनी बॉलिंग है कि इंडिया चाहे जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप हो उसको ये रोक सकती है, आउट कर सकती है। तो यही वो रीज़न है जिसकी वजह से शर्मा बहुत ज़्यादा कॉशियस है कि हम न्यूजीलैंड को ज़्यादा रन्स ना करने दें, नॉट मोर देन 230। अगर 230 के अंदर अंदर रहते हैं तो फील करेंगे। आई स्टिल बिलीव कि इंडिया के पास फिर भी बैटिंग पावर हाउस है अगर 260 भी कर जाएं, लेकिन उसके लिए फिर स्ट्रगल इसलिए करनी पड़ेगी कि विकेट्स अगर लूज़ नहीं करते देन इट बिकम्स ईजी। लेकिन अगर 3 से 4 विकेट्स अर्ली 10 ओवर्स में 15 ओवर्स में अगर इंडिया वाइल्ड बैटिंग सेकंड लूज़ कर जाती है तो फिर अपहिल टास्क हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन दूसरी तरफ न्यूजीलैंड को तो पहले बैटिंग करनी है ना, उसको कम से कम 50 ओवर्स में पूरा खेलने के बाद उनके टॉप ऑर्डर बैटर्स को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा ताकि 260 प्लस का उनको टारगेट मिले। और यही चीज़ वो सेंटनर कह रहे थे कि हमको अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी और हमको रन्स बोर्ड पे लगाने पड़ेंगे, तब जाके हम इंडिया पे प्रेशर डाल सकते हैं। सर नेथन स्मिथ जो हैं वो इतने एक्सपीरियंस नहीं हैं, उनका कंसिडरेबल अगर हम देखें एक्सपीरियंस तो उनका कम है। क्या लगता है उनकी तरफ चार्ज करेंगे इंडियन बॉलर्स और कितना उन्हें फ़ायदा हो सकता है जो उनको डेंट पड़ा है? देखिए ये तो उस वक्त होगा कि जब ये लोग ये बॉलिंग करने आएंगे तो उनको आइडिया हो चुका होगा। अभी ये जब ये बॉलिंग होगी उनको ये आइडिया हो चुका होगा कि हमें फास्ट बॉलर से ऑपरेट करना है या हमें स्पिनर से ऑपरेट करना है। न्यूजीलैंड के पास 3 फास्ट बॉलर हैं, काइल जेमिसन है और रुके हैं, और उसके बाद ये स्मिथ है। स्मिथ की बारी तो उस वक्त आएगी जब ज़रूरत पड़ेगी बॉलिंग करने की, क्योंकि ये मैट हेनरी की तरह फ्रंट लाइन बॉलर तो नहीं है। सो आज में भी जेमिसन और रुके जो है वो पहला नया बॉल करें और उस दौरान उनको पता लग जाएगा कि नए बॉल के ऊपर इंडियन टीम कैसे खेल रही है। सो उनके पास 4 स्पिनर भी मौजूद है। सो वो ये भी हो सकता है कि आप देखें कि नेथन स्मिथ शायद 2 से 3 ओवर करें या हो सकता है कोई ओवर ही ना उनको करना पड़े। तो इसलिए इस चीज़ के ऊपर तो अभी हम बहुत बाद में जा सकते हैं, क्योंकि नेथन स्मिथ की अगर हम बैटिंग को रेट करें तो वो कैसी होगी? वो यस गुड, ही इज़ एन ऑलराउंडर। वो इसीलिए उसको टीम में रखा था कि वो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में जब भी वो खेले हैं वो आके वो तेज़ खेलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि वो ऑलराउंडर जैसे होते हैं, वो आगे चौके छक्के भी मार लेते हैं और उसके बाद वो बॉलिंग भी करते हैं और उसके बाद फील्डर भी अच्छे हैं। तो इसलिए उन्होंने प्रेफर किया डफ़ी पे कि डफ़ी जो है वो तो बिल्कुल नए थे और बैटिंग भी वो इतनी अच्छी नहीं करते थे। तो इसलिए उन्होंने नेथन स्मिथ को, जो कि पार्ट एंड पार्सल है न्यूजीलैंड की टीम का, काफ़ी दिनों से उनको रेट भी करते हैं कि ये अच्छे ऑलराउंडर की सूरत में ऊपर आ रहे हैं। सो इस पर उन्होंने चांस लिया। लेकिन उनको मेरे अपने नज़दीक इस मैच की सिचुएशन में अगर आप देखते हैं इतना बड़ा मैच है तो वो भी अगर आएंगे बॉलिंग करने तो बड़े दिल के साथ बॉलिंग करेंगे। उनको भी पता है कि अगर मैंने आज कुछ कंट्रीब्यूट कर दिया न्यूजीलैंड की जीत में तो वो तो फिर वो तो हीरो बन जाएगा ना फिर न्यूजीलैंड का। सर एक और ऑप्शन न्यूजीलैंड के पास जो थी वो कॉनवे की थी, तो क्या लगता है कॉनवे और स्मिथ में से ज़्यादा बेहतर कौन ऑप्शन थी? क्या स्मिथ को चूज़ करना ही बेटर है? आई थिंक इसलिए कि स्मिथ के पास बॉलिंग ऑप्शन है ना, कॉनवे के पास बॉलिंग ऑप्शन नहीं है। एंड देन कॉनवे इज एन ओपनिंग बैट्समैन। आई थिंक उसमें सिर्फ डिबेट ये हुई होगी क्योंकि रविंद्रा हैं वो भी लेफ्ट हैंड बैटर हैं, कॉनवे भी लेफ्ट हैंड बैटर हैं।
सो इस वक्त जो न्यूजीलैंड का ओपनिंग जो पेयर है उसमें एक राइट हैंड बैटर है विल यंग और ये रविंद्रा। तो उससे अर्ली स्टेजेस के ऊपर बॉलर्स थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं कि उनको बार बार अपनी बॉलिंग लाइन को एडजस्ट करना पड़ता है। जब राइट हैंड बैटर आता है तो उसके मुताबिक उसकी ऑफ स्टंप को अटैक करते हैं, जब लेफ्ट हैंड बैटर आता है तो उसकी ऑफ स्टंप को अटैक करना पड़ता है, जो भी उनका प्लान बना हुआ होता है। तो इसलिए आफ्टर एवरी बॉल, आफ्टर एवरी 2 और 3 बॉल्स उसको अपनी लाइन एंड डायरेक्शन को चेंज करना पड़ता है। तो इसमें बाज़ दफ़ा बॉलर्स जो हैं वो नहीं कर सकते। अगर आप राइट हैंडेड बैट्समैन को आप बॉलिंग कर रहे हैं तो इवन जैसे ही लेफ्ट हैंडेड आया तो उसकी जब लेग स्टंप हो जाती है, जब राइट हैंडेड की वो जो ऑफ स्टंप पे अगर आप अटैक कर रहे होते हैं तो वो वही बॉल करते हैं तो वहाँ से रन्स भी बहुत बाज़ दफ़ा मिल जाते हैं। लेकिन आई थिंक इतनी लंबी और इतनी प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने के बाद ये बॉलर्स अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं कि जिन्होंने लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन को हम किस तरीके से बॉलिंग करेंगे। लेकिन स्टिल बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ऐसी सिचुएशन में थोड़े से रन्स आप कंसीड कर जाते हैं विद दिस कॉम्बिनेशन लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड बैटर। ठीक है जी व्यूअर्स, 151 हो रहे हैं इस वक्त और 9 मिनट के अंदर अंदर ये गेम जो है स्टार्ट हो जाएगी। हमारा तो यही ख्याल है कि ऑन पेपर बेशक इंडिया मजबूत लग रही है, लेकिन आज शायद न्यूजीलैंड का दिन हो। चलते हैं, मैच देखते हैं और एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे पोस्ट मैच डिस्कशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।